चैनल कौशिक क्लासेस पर आपका स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है मैथ की जनरल पेपर की, जो DSSP, EMRS, KVS, NVS आपकी हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन कंसेप्ट को हम इस सीरीज के थ्रू क्लियर करेंगे, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, जिसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम करा चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाके जल्दी से देखे और अपनी जो कंसेप्ट है वो और स्ट्रॉन्ग कीजिए। और उसी के साथ आज हम न्यू कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे इसी टॉपिक की। अगर आप भी कुछ सेकंड्स में ही ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम कुछ डिफरेंट कंसेप्ट पर बात करने वाले हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। A man leaves from P at 6 a.m. and reaches Q at 2 p.m. एक आदमी है कोई, वो 6 बजे घर से चलता है और 2 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाता है। On the same day, another man leaves from Q at 8 a.m. एक आदमी ऑफिस से चला है और उसको अपने घर जाना है, वो 8 बजे चला है, 3 बजे। On the same day, यानी P से Q पे जा रहे हैं और Q से P पे जा रहे हैं। On the same day, at what time do they meet? हमें ये बताने कि वो किस टाइम पे मिलेंगे। तो इस तरह का जो कंसेप्ट है, जो क्वेश्चंस है इस तरह के, उसमें हम सबसे मेन चीज है हमारा जो टाइमिंग है वो सेम होना चाहिए। ये P है हमारा और ये Q। P और Q में गिवन है एक आदमी यहाँ से चल रहा है 6 बजे, ठीक है। 6 बजे यहाँ से चला, पहुंचता कितने बजे है? 2 बजे, 2 PM। और दूसरा आदमी यहाँ से चल रहा है 8 बजे और पहुंचता है वो अपने डेस्टिनेशन पे 3 बजे। क्लियर? अब इसने कितने घंटे लिए? जो ए है हमारा, मान लो यहाँ से ए जा रहा है, घर से बी जा रहा है, ठीक है। तो ए ने पी से क्यू में जाने के लिए कितने घंटे का समय लिया? 6 से 2 बज गए हैं, यानी कि टी टाइम है, टाइम का रेशियो है उसका, वो कितना आएगा? इसमें लिए हैं 8 घंटे। ए ने कितने घंटे हो गए? 6 से तक 8 घंटे, 6 से 6 12 और 2 8, ठीक है। और इसने 8 बजे से 3 बजे तक कितने घंटे लिए हैं? 8 से 4 12 और 3 7, इसमें लिए हैं 7, ठीक है। तो ये हमारे टाइम का रेशियो है T1 और T2, दोनों के टाइम का रेशियो है 8:7। हमें पता है जब डिस्टेंस फिक्स रहती है तो जो स्पीड और टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर टाइम का रेशियो 8:7 है तो स्पीड का रेशियो हम लिख सकते हैं यहाँ से 7:8 है। और अगर हम यहाँ से डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस आएगी 56, इन दोनों का एलसीएम, ये हमारा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस है हमारा P से लेके Q तक, ठीक है। P से लेके Q तक ये हमारा डिस्टेंस है 56 किलोमीटर। ठीक है। अब देखो, अब ये क्या कह रहे हैं कि ये दोनों कितने टाइम बाद आपस में मिलेंगे। तो मिलने के लिए जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको टाइम दिया जाए तो जरूर चेक करना है कि जो उनका स्टार्टिंग टाइम है वो सेम है या नहीं, ठीक है। ये 6 बजे चल रहा है, ये 8 बजे चल रहा है, तो आप दोनों का टाइम सेम करिए, या तो इसको 8 बजे चलाइए या फिर इसको पीछे करके 6 बजे चलाइए। तो मान लो कि 8 बजे यहाँ से शुरू करते, यहाँ पहुंच जाते हैं, हम इसी का टाइम चेंज कर देते हैं कि 8 बजे पहुंचे। तो 6 से 8 बजे के बीच में ये कितनी है? देखो जो T1 है इसकी स्पीड कितनी है? 7 किलोमीटर पर आवर। और कितने घंटे हमने क्या किया है? 6 से 8 यानी 2 घंटे। तो 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 1 घंटे में 7 है तो 2 घंटे में 14 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है ये 6 से 8 बजे तक ट्रेवल कर चुका होगा। अब ये यहाँ पे आ, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं जर्नी। अब 56 टोटल डिस्टेंस थी हमारी और जो अभी उसने 14 किलोमीटर कवर कर चुका है, यानी कि अब डिस्टेंस बच गई 42 किलोमीटर। 56 माइनस 14 करने की, तो केवल हम इस डिस्टेंस पे बात करें, ठीक है।
तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस। अब वो दोनों सेम टाइम पे शुरू कर रहे हैं, अब हम इजीली उनका मीटिंग टाइम निकाल सकते हैं। जो टाइम लगेगा टोटल इस डिस्टेंस को कवर करने में, वो डिस्टेंस बाय में स्पीड होगा। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ली जाएगी क्योंकि एक इंसान अगर पी से क्यू जा रहा है, एक क्यू से पी जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एवरेज स्पीड यानी रिलेटिव स्पीड ली जाएगी उसकी। तो डिस्टेंस हमारा 42 है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चीजें होती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड्स होती हैं, तो उनको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ए की स्पीड कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर है, बी की है 8 किलोमीटर पर आवर। तो 7 प्लस 8 तो टी की वैल्यू हमारी इसके साथ आ जाएगी 42 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा, ये 15 टू जा 30। ठीक है, और 12 बचेगा। 12 को अगर हम इसमें मिनट में कन्वर्ट करते हैं, 1 मिनट। आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसको 6 के टेबल से कैंसिल करते हैं, ये 1 से 4 पे जाएगा और ये जाएगा 5 पे। डिवाइड करो, 5 2 पे जाएगा, यानी कि 2 आवर कंप्लीट हो गई हमारी। और जब इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे बचेगा, तो ये 48 मिनट हो जाएगा। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो भी बचेगा 4/5 बचेगा। 4/5 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा जो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम आया है 2 आवर 48 मिनट, यानी कि वो चलने के 2 घंटे 48 मिनट बाद मिलेंगे। चले थे कितने बजे, वो 8 बजे चले थे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, 8 बजे अगर चले और 2 घंटे 48 मिनट बाद वो मिल रही है, तो यहाँ से उनका जो मीटिंग टाइम है वो क्या आ गया, 10:48। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल बिना कंफ्यूज हुए आप सिंपल तरीके से, हमने केवल स्पीड डिस्टेंस का ही यहाँ पे यूज किया है। पहले उन दोनों का टाइम कैलकुलेट किया हमने कि टाइम कितना कितना लग रहा है, फिर वहां से उसकी स्पीड का रेशियो निकाला, वहां से डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस जब हमें पता चल गया तो हमने देखा कि ये दोनों डिफरेंट टाइम पे शुरू करें, तो हमने इनको सेम टाइम पे शुरू करवाया और उसके बाद जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको लेके हमने टाइम कैलकुलेट किया। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ली जाएगी, ये स्पीड है यहाँ पे रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड लेते हैं जब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई चलते हैं तो उनकी स्पीड को ऐड करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड को माइनस करते हैं। यहाँ से हमने टाइम निकाला है 2 घंटे 48 मिनट, तो 8 से 2 घंटे 48 मिनट जोड़ दिया, प्लस 48 मिनट पे एक दूसरे से वो मिलते, तो आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन है बहुत कम दी गई होती है, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस हमें सब कुछ खुद निकालना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान तरीका है इसको करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन ट्रेवल्स 450 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। 450 किलोमीटर उसको जाना है। ठीक है, तो कुछ दूर वो ट्रेन से जाता है और कुछ दूर फिर वो कार लेता है। ही टेक्स 8 आवर 40 मिनट, टोटल टाइम ये है उसकी जर्नी का, जो टोटल टाइम है 8 आवर 40 मिनट है। इफ ही ट्रेवल्स 240 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 240 किलोमीटर ट्रेन से जाए और पार्टली जो है एंड रेस्ट बाय द कार। ठीक है, तो उसको 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं। 240 अगर ट्रेन से जाएगा, बाकी का कार से जाएगा। आप भी अगर कहीं पे जाते हो तो ये तो है नहीं कि एक ही हम व्हीकल यूज करते हैं, तो जैसे कि इस तरह से किया हमने कि आधे रास्ते हम चले गए, तो कुछ रास्ते हम चले गए ट्रेन से, कुछ रास्ते हम चले गए कार से। ठीक है, तो इसी तरीके से उसने किया है, तो उसने हिसाब लगाया है अगर वो ट्रेन से और कार से पार्ट में जाता है किस तरह से उसका टाइम लगता है। He takes 20 minutes more if he travels 180 किलोमीटर by train and rest by the car। तो दो केसेस दे रखे हैं हमारे पास। देखिए यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस है वो 450 किलोमीटर का है, हमें कार की स्पीड बतानी है क्या हो। तो कुछ डिस्टेंस हो जाता है ट्रेन से, कुछ डिस्टेंस हो जाता है कार से। ठीक है, ये ट्रेन है हमारी, ये कार। क्लियर,
तो हम मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले केस दिया हुआ है, अगर वो 240 किससे जाए, ट्रेन से जाए, तो कार से कितना जाएगा, टोटल 450 था, तो 210 जो है वो कार से जाएगा। उसको टाइम कितना लग रहा है ये जर्नी कवर करने में, टाइम लिख लेते हैं यहाँ पे 8 आवर 40 मिनट, 8 आवर 40 मिनट, ठीक है, ये टाइम टेक। इसके बाद he takes 20 मिनट मोर इफ he travels 180 by ट्रेन। अब ट्रेन से कितना जा रहा है वो, 180 किलोमीटर, तो कार से कितना जाएगा, 200, कितना बचेगा, ये 40 और 20 60 यानी कि 270 किलोमीटर जाएगा कार से। तो कह रहा है वो 20 मिनट ज्यादा ले रहा है, यानी कि इसमें 20 मिनट जोड़ेंगे 8 आवर 40 मिनट में 8 आवर 60 मिनट हो जाएगी, तो 9 आवर हम इसको 9 आवर उसको लग रहे हैं अगर वो इस तरह से। देखो यहाँ पे जब हमने इसको 60 कम किया है, ठीक है, जब डिस्टेंस को हमने 60 का लेस कर दिया अगर ट्रेन के डिस्टेंस को, तो ये जो टाइम है ये कितना बढ़ जा रहा है, उसको 20 मिनट ज्यादा लग रही है, 20 मिनट उसको ज्यादा लग रही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, कार की स्पीड पूछी गई है तो सारा डिस्टेंस हम कार से ट्रेवल करवाएं तो हमें कितना टाइम लगेगा, हम ये चेक करें। पूरे डिस्टेंस को हम चेंज कर देते हैं कि वो ट्रेन से तो जा रहा है 0 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, और सारा का सारा किससे जा रहा है, कार से। तो हमने चेंज कितने का किया यहाँ पे टोटल, अगर 60 का कर रहे थे तो 20 मिनट का गैप आ रहा था, 20 मिनट ज्यादा लग रही थी। अगर हम 180 का करेंगे यानी इसके 3 टाइम्स, 60 के 3 टाइम्स, ठीक है, तो टाइम का जो गैप है वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 20 का 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट यानी 1 आवर, तो 9 आवर्स को पहले लग रहे थे तो अब उसको लगेंगे 10 आवर्स, ठीक है। तो 450 किलोमीटर कार से जाने पे 10 घंटे अगर उसको लगते हैं तो स्पीड क्या होगी कार की, बिल्कुल इजी हो गया। अब तो ये स्पीड कैसे निकालते हैं आप, डिस्टेंस बाय में टाइम, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार की स्पीड हम निकालते हैं बिल्कुल इजीली, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, 450 किलोमीटर, पूरे का पूरा वो कार से लग रहा है, और टाइम उसको लग रहा है अभी हमने निकाला 10 घंटे, 0 से 0 कैंसिल, यानी स्पीड आई हमारी 45 किलोमीटर पर आवर। तो कार की स्पीड हमसे पूछी गई थी, तो इस तरह से आपको ऑप्शन ए को करेक्ट हो करता है। इसका मतलब अगर हमसे इस तरह के क्वेश्चन में, देखो 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि या तो ट्रेन की स्पीड आपसे पूछेगा या कार की स्पीड। यहाँ पे कार की स्पीड पूछी थी हमने, तो ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो 0 कर दिया। अगर आपसे बाई चांस कार की स्पीड पूछी जाती तो आप कार वाले डिस्टेंस को 0 करोगे और इस डिस्टेंस को सारे को ट्रेन से कवर कर पाओगे। टाइम में जो चेंज आएगा उसको लेके आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा देखने की जरूरत है, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो सॉल्यूशन का, बाद में अगर देखना पड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस आर एंड एस इज 42 किलोमीटर। दो जगह हैं, 2 पॉइंट्स आर और एस, उनके बीच में जो डिस्टेंस है 42 किलोमीटर है। अनिता स्टार्ट्स फ्रॉम आर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 4 किलोमीटर की स्पीड पर आर की स्पीड से अनिता जाती है एस की तरफ, और सेम टाइम पे सुनीता भी एस से शुरू करती है और आर की तरफ जाती है, ऑल्सो विद द सेम यूनिफॉर्म स्पीड सेम रहेगी, ठीक है। दे मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर्स, 6 घंटे बाद वो एक दूसरे को मिलते, मीटिंग टाइम उनका दे रखा है। द स्पीड ऑफ सुनीता, सुनीता की स्पीड हमें बतानी है। देखो जो हमने ये वाला जो कंसेप्ट है लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, किसी ने नहीं देखी है तो आप पार्ट 2 को जरूर देखना। इस वीडियो में हमने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा था कि कोई अगर दो पॉइंट दे रखे हैं आर और एस, ठीक है, और एक पर्सन यहाँ से चलना शुरू कर रहा है और दूसरा पर्सन इधर से आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट स्पीड से दोनों की, S1 है इसकी है S, तो इनका जो मीटिंग टाइम होता है वो होता है T। तो यहाँ से मैंने आपको एक फॉर्मूले बताए थे, उनमें से एक फॉर्मूला था डिस्टेंस निकालने का, S1 T1 प्लस S2 T2।
ठीक है, S1 T1 प्लस S2 T2, ये वाला फॉर्मूला था डिस्टेंस का। तो इसमें हमें स्पीड 1 दे रखी है S1, अनीता की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम क्या होगा, दोनों के लिए तो सेम टाइम बाद है ना यहाँ पे, तो 6 घंटे बाद ये यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ठीक है, और 6 घंटे बाद ये उठ के यहाँ पे आ गया, तो यानी कि दोनों का जो टाइम है वो 6 घंटे का। और डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दे रखी है 40 किलोमीटर। 42 इज इक्वल, पहले की स्पीड क्या है 4 इंटू में टाइम कितना लगा है उसको 6, ठीक है, प्लस दूसरे की स्पीड हमें नहीं पता, हमने x मान, ठीक है। सुनीता की स्पीड तो हमें फाइंड आउट करनी है ना, T2 उसको भी 6 घंटे लगे हैं उससे मिलने में, तो दोनों ने मिलकर टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, देखो यहाँ से लेके जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो तो टोटल यही है, तो पूरा जो डिस्टेंस है 42 के इक्वल आना चाहिए। देखो अब यहाँ से 42 जो 4 इंटू 6 है 24 हो जाएगा, इधर आके अगर हम माइनस में ले आते हैं तो यानी 6x की वैल्यू आ गई 42 माइनस 24। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 42 माइनस 24 हो गया 18, और इधर आ गया 6 से इसको डिवाइड करो 3 पे चला जाएगा, यानी कि जो सुनीता की स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा आंसर है। इस तरह से आप सोल्व करेंगे स्पीड के क्वेश्चन जिसमें डिफरेंट स्पीड से लेकर अपोजिट साइड में जो है वो जाते हैं और उनका मीटिंग टाइम पूछा जाता है। मीटिंग टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे आपको बता देती हूँ। अगर हमें टी निकालना होता और दोनों के टाइम्स दे रखे होते तो आप इस तरह से निकालो T1 इंटू T2, ठीक है, अंडर रूट T1 इंटू T2, ये फॉर्मूला होता है शॉर्ट। इससे आप 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन निकालो। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन ए जर्नी ऑफ 3 अनइक्वल लैप्स ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स। कि अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है अलग अलग स्पीड से, तो टाइम भी अलग अलग होगा उनका। तो 200 किलोमीटर उसने 4 आवर में कवर किए फर्स्ट लैप में, while another 162 kilometer at speed of 15 meter per second in the second lap. It covered the remaining distance of the final lap in 4 hours, such that the average speed of the car for the entire journey was 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार इन द थर्ड लेग ऑफ द जर्नी, यानी कि जो पूरी कंप्लीट जर्नी है उसकी 3 पार्ट्स कर रखी है यहाँ पे। टोटल हमारी जो जर्नी है उसकी 3 पार्ट्स कर रखी है। इन पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2 एंड ये है हमारा पार्ट 3, ठीक है। सभी में अलग अलग चीजों की वैल्यू दे रखी है। इसमें जो डिस्टेंस है फर्स्ट लैप में वो है 200 किलोमीटर और इसको किया है 4 आवर में, ठीक है। इसमें हमें डिस्टेंस दे रखा है 162 किलोमीटर और इसको कंप्लीट किया है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। और लास्ट वाले जो थर्ड लैप है उसमें केवल हमें टाइम दे रखा है 4 आवर, हमें ना डिस्टेंस दे रखा है ना उसकी स्पीड दे रखी है। और इनकी जो एवरेज स्पीड है, इनका जो एवरेज है वो दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर। जब भी 2 से ज्यादा स्पीड आपको मिल जाती है, 2 या 2 से ज्यादा स्पीड जाती है, पार्टली अगर डिस्टेंस डिवाइड होती है, तो आप उसमें क्या करेंगे, एलिगेशन वाला कंसेप्ट लगाएंगे जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ टाइम में ही सोल्व हो, ठीक है। एलिगेशन वाला कंसेप्ट कैसे लगाते हैं देखिए, अगर मेरा एवरेज किसी चीज का 50 आ रहा है, अगर इसकी स्पीड हम देखें तो फर्स्ट लैप की जो स्पीड है वो कितनी आएगी, तो इसका डिस्टेंस 200 है और इसका टाइम 4, कैंसिल करेंगे तो इसको हम, तो ये 50 पे ही कैंसिल करेंगे, 4 ठीक है। तो 50 यानी कि एवरेज पे इस वाले स्पीड से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इसका कोई भी काम नहीं है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, तो इजी बना। अब केवल जो डाटा बचा है वो हमारे लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ
टू पार्ट्स के बीच यहाँ से लेके यहाँ तक जो एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है इनकी। ठीक है, यहाँ पे हमें स्पीड नहीं पता है तो रेशियो आप कैसे लोगे, फर्स्ट वाले की स्पीड निकालनी, जो ये फर्स्ट पार्ट है इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, इसका डिस्टेंस दे रखा है 162 और स्पीड दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस किलोमीटर में है तो हम स्पीड को भी किलोमीटर में कर देते हैं, यानी कि 18/5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 18 को 3 से करेंगे तो 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये स्पीड है। और इस वाले पार्ट की हम स्पीड हमें पता नहीं है, हम इसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड। ठीक है, दोनों की स्पीड हमने मान ली। तो एलिगेशन वाले कंसेप्ट में हम क्या करते हैं कि एक स्पीड हमने यहाँ पे लिखी 54 है, सिर्फ x है, हमें क्या है उसकी वैल्यू, और जो एवरेज आता है इसका वो बीच में लिखी। ठीक है, एवरेज बीच में लिखी। तो स्पीड, अगर स्पीड का एलिगेशन आप यूज कर रहे हो तो उसमें हमें टाइम का रेशियो मिलेगा। देखो स्पीड है होता है डिस्टेंस बाय विद टाइम। अगर यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, फिक्स है डिस्टेंस, तो जो स्पीड है वो किसका रेशियो देगी, टाइम का रेशियो। स्पीड के एलिगेशन से टाइम का रेशियो मिलेगा, जो भी नीचे रहेगा ना उसी का रेशियो हमें मिलता है। जिसका एलिगेशन लगा रहे हो स्पीड का लगा रहे हो तो टाइम का मिलेगा, अगर यहाँ पे टाइम होता तो टाइम का लगा तो स्पीड। ठीक है, नीचे जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसका रेशियो हमें मिलेगा, यानी हमें टी मिलने वाला है। तो टाइम तो देखो हमें पता है पहले से ही, टाइम तो कितना है यहाँ पे, फर्स्ट वाले का टाइम अगर तुम निकालना चाहो कितना आएगा, उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 162 को 54 से अगर मैं डिवाइड करूँ 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको लग रहे हैं 3 आवर फर्स्ट पार्ट की जर्नी में, और सेकंड पार्ट जो है उसमें 4 आवर्स लगे, उसका तो टाइम दे ही रखते हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है x और 50 का वो आ रहा है 3 और 54 और 50 का जो डिफरेंस है वो 4 आ रहा है, यानी 54 में से अगर मैंने 50 को माइनस किया तो 4 आया, बड़े में से हमेशा छोटा माइनस होता है। ठीक है, तो 4 की जगह अगर 4 मिल रहा है मुझे तो यहाँ पे क्या हो कि 50 और उसका डिफरेंस 3 आए, तो यहाँ पे आएगा 47। ठीक है, कितना आएगा 47, ऑप्शंस में भी आप देख सकते हैं 7 किलोमीटर पर आवर दे रखा है आपको, यानी जो स्पीड है कार की थर्ड लैप में वो होगी 47 किलोमीटर पर आवर। अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर मुझे 3 का गैप लेना है तो मैं 53 भी ले सकती हूँ यहाँ पे स्पीड। 53 आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे स्पीड अगर ज्यादा होगी तो टाइम कम लगना चाहिए ना, यहाँ पे तो टाइम ज्यादा लग रहा है, 4 है ना, 4 आवर लग रहे हैं उसको, यानी स्पीड उसकी कम होगी तब उसको ज्यादा टाइम, इसलिए हम 47 लेके डिफरेंस, एक साइड ज्यादा होते एक साइड कम होते तभी एवरेज आता है बीच का। ठीक है, आई होप आई मेक इट क्लियर। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन टेक्स 2 आवर्स मोर देन किशोर टू वॉक 63 किलोमीटर। मोहन है और किशोर है, हम 2 घंटे ज्यादा लगा करते चलने में, कितने किलोमीटर 63 किलोमीटर किशोर ने बताया। इफ मोहन इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 50%, अगर मोहन अपनी स्पीड को 50% बढ़ा ले देन ही कैन मेक इट इन 1 आवर लेस देन किशोर, तो किशोर से 1 घंटा कम लेगा इस जर्नी को कवर करने। हाउ मच टाइम डज किशोर टेक टू वॉक 63 किलोमीटर। देखिए किशोर की यहाँ पे स्पीड नहीं दे रही थी लेकिन टाइम पूछे है किशोर कितना टाइम लेता है इस जर्नी को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे हम जो मोहन है पहले उसके बारे में बात करते हैं फिर किशोर पे। ठीक है, सबसे पहले मोहन की जो स्पीड है हमने क्या करी, पहले उसकी स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर, ऐसे कुछ भी वैल्यू आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली जो आपको इजी होती है ताकि उसका 50% करने में आपको आसानी हो। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि उसका 50% स्पीड का 50%, तो 2 का 50% क्या होगा 1। ठीक है, इंक्रीज करता है, पहले उसकी स्पीड 2 थी, अगर वो 1 इंक्रीज कर लेगा तो उसकी जो न्यू स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 3, यानी ये उसकी स्पीड का रेशियो है। तो जब हमारा डिस्टेंस फिक्स होता है, डिस्टेंस तो फिक्स है ना 63 किलोमीटर,
डिस्टेंस फिक्स होता है तो टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्पीड की। तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा होता है टाइम का रेशियो, यानी 3:2 आ जाएगा टाइम का रेशियो। अब ये क्या कह रहे हैं कि पहले वो 2 घंटे ज्यादा ले रहा था किशोर से, अब 1 घंटा कम ले रहा है। ठीक है, अब वो 1 घंटे कम ले रहा है, यानी कि जो ये वाला गैप है ये टोटल कितना आ गया, जो 1 यूनिट गैप आया है इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 घंटे तो वो उसको ज्यादा लगेंगे, कवर करने पड़ेंगे, और 1 घंटा अब कम ले रहे हैं। उसने टोटल इम्प्रूवमेंट कितनी की, 3 आवर्स की इम्प्रूवमेंट उसने किया। 2 घंटे पहले ज्यादा लेता था वो कम किए, और टोटल जर्नी में जितना टाइम किशोर को लगता है उससे अभी 1 घंटा और कम किया उसने, यानी उसने टोटल 3 आवर की इम्प्रूवमेंट अपने अंदर की। 3 आवर उसको कम लग रहे हैं टोटल जर्नी में। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 आवर, अब हमसे पूछा क्या गया है किशोर को कितना टाइम लगता है। अब आप मोहन का भी टाइम बता सकते हो, पहले उसको कितने घंटे लगते थे, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आवर है तो 3 यूनिट 9 आवर। ठीक है, और 2 यूनिट की अब उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं। तो अब किशोर से उसको 1 घंटा कम लग रहा है, यानी किशोर को कितने घंटे लग रहे हैं, 7 घंटे लगे होंगे ना। 6 तो मोहन को लग रहे हैं और किशोर को उससे 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, यानी 7 घंटे लग रहे हैं किशोर को जर्नी कवर करने के लिए। ठीक है, या फिर पहले इनिशियल वाले टाइम से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर पहले उसको 9 घंटे लग रहे थे और उसको किशोर से 2 घंटे ज्यादा लग रहे थे, तो यहाँ से अगर मैं 2 घंटे माइनस कर दूं तो किशोर का टाइम आ जाएगा 7 आवर्स का, जर्नी उसको 7 आवर्स की कवर करेगा किशोर। ठीक है, इस तरह से आप उसको सोल्व कर सकते हैं इजीली और इन लेस टाइम। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो कंसेप्ट है आई होप आपको समझ आ रहा होगा, साथ साथ इजी ट्रिक्स हैं इसमें जो कम टाइम में ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, और इसमें हम आपको एक स्पेशल ट्रिक बताएंगे जिससे आप इस क्वेश्चन को सिर्फ कुछ सेकंड्स में, यानी 5 to 10 सेकंड्स में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखने में काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन आप पहली बार इस क्वेश्चन को करेंगे तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। देखिए, Venugopal was going to the bus stand. He observed that from the opposite side, every 10 minutes a bus crosses him. ठीक है, बस स्टैंड जा रहा है, वेणुगोपाल बस स्टैंड चला गया है और उसने देखा कि हर 10 मिनट में एक बस उसको क्रॉस कर रही है। On reaching bus stand, he came. अब वो बस स्टैंड पहुंच गया है। He came to know that buses leave from the bus stand every 12 minutes. हर 12 मिनट में बस स्टैंड से बस चलती है। If the buses ran at a minimum speed of 40 km per hour, and what is the speed at which Venugopal was walking? बस की स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। ठीक है, तो हमें वेणुगोपाल की स्पीड बतानी कि वो किस स्पीड से चल रहा है। देखो, हर 10 मिनट में उसको बस क्रॉस कर रही है, लेकिन जब उसको पता चलता है हर 12 मिनट में ही बस स्टैंड से चलती है, जैसे जो गन वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें वो भी सेम कंसेप्ट पे बात करते हैं कि अगर गन से हमने बुलेट छोड़ी है वो कितनी देर में जो मैन है उसको जाके हिट करे। ठीक है, ऐसे ही जो बस है वो कितनी देर में जाके उसको मिलेगी। इस तरह से सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे। तो सिंपल ट्रिक है, इसके लिए आप ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, मैन की स्पीड डिवाइडेड बाय बस की स्पीड, या फिर यहाँ पे बुलेट भी हो सकती है, जिसकी भी स्पीड आपको दी जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मैन को कितनी देर में जाके बुलेट करेगी। ठीक है, यहाँ पे बस दिया है इसलिए बस की स्पीड, और ऊपर आएगा T1 माइनस T2। ज्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम घटा देंगे हम, उसके बाद जो T2 है, जो T2 लोगे वही नीचे लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब हमें बस की स्पीड दे रखी है, टाइम की पूछी है, और टाइम दोनों दे रखा है, मतलब दोनों टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे मैन की जो स्पीड है डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू T1 है 12 और T2 है 10, तो नीचे भी 10 है। ठीक है, तो यहाँ से 2/10 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, और 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एस एम की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जो मैन की जो स्पीड है वो कितनी मिलेगी हमें यहाँ से 2 into में 4, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया आप सबको? इस तरह से आप बिल्कुल देखिए 5 सेकंड के अंदर हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है, और
मैंने तीनों पार्ट्स में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के मोस्टली क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। शॉर्ट ट्रिक्स के साथ तीनों पार्ट्स में हमने उन टाइप के क्वेश्चन को सोल्व किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप तीनों पार्ट जरूर देखिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।